हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। केम चो कसा काय केडो हाल है केमो नाचो मैं हूं सोनी। वेलकम टू इजीली। सो बच्चा पार्टी हम प्रीवियस क्लास में मतलब प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं वर्नियर कैलिपर और मैं ये समझ के चल रहा हूं कि वर्नियर कैलिपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया तो वापस से उस वीडियो को देखिए, उन क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करिए। उसके बाद में जो भी क्वेश्चंस आपको डीपी में दिख रहे हैं उनको सॉल्व आप करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और अच्छे से आपको वो टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसी कड़ी के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं क्या स्क्रू गेज हम पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर। ठीक है ना, तो ये जो स्क्रू गेज वाला पॉइंट है ये अपना लास्ट लेक्चर रहेगा यूनिट एंड मेजरमेंट का। उसके बाद में हम कुछ बेसिक मैथमेटिक्स पे काम करेंगे, मैथमेटिकल टूल्स पे काम करेंगे और फिर धीमे धीमे हम जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आप सब बच्चे तैयार होंगे, बहुत खुश होंगे, ठीक है ना, मुस्कुरा रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो उसी के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर जो कि है हमारे स्क्रू गेज का। ठीक है सर, सो स्क्रू गेज स्टार्ट करते हैं। तो भाई जब वर्नियर कैलिपर काम ना करे, मतलब वर्नियर कैलिपर से भी छोटी रीडिंग अगर हमें लेनी हो तो भाई साहब फिर हम स्क्रू गेज का यूज करते हैं। अगर हमें वर्नियर कैलिपर से भी छोटी रीडिंग अगर लेनी हो तब हम स्क्रू गेज का यूज करते हैं। ध्यान समझते हैं थोड़ी सी। स्क्रू गेज दिखने में कुछ ऐसा होता है, हम बात करेंगे इसके बारे में, कोई टेंशन की दिक्कत नहीं है। पहले पढ़ते थोड़ी सी बातें। इन जनरल द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, ज्यादातर केसेस के अंदर जो लीस्ट काउंट होता है, किसका लीस्ट काउंट सर, किसका लीस्ट काउंट, आपके वर्नियर स्केल का, वो आता है 0.01 सेंटीमीटर। फाइन, यस सर हमें ये पता है ना। सो इट कैन मेजर लेंथ एक्यूरेटली अप टू 0.01 सेंटीमीटर। तो ये 0.01 सेंटीमीटर तक जो लेंथ है वो आपकी एक्यूरेटली क्या कर सकता है साहब, मेजर कर सकता है। बोलो बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है ना। एंड फॉर मोर एक्यूरेसी, इससे भी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको चाहिए 0.001 सेंटीमीटर तक एक्यूरेसी चाहिए, तब हम किसका यूज करते हैं साहब, तब हम स्क्रू गेज का यूज करते हैं। ठीक है बेटे, ओके सर। सो स्क्रू गेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू। इसके अंदर क्या होता है, आपके स्क्रू गेज में, आपके स्क्रू गेज के अंदर क्या लगा होता है कि स्क्रू लगा होता है। क्या लगा होता है, एक स्क्रू लगा होता है ना। तो यहां पर ये सर्कुलर स्केल देख रहे हो और इसके अंदर की बात करें, अगर इसके अंदर की बात करें तो इसमें स्क्रू होता है कुछ इस तरह का, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, इस तरह का स्क्रू आपको दिखेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि भाई ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, स्क्रू गेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, है ना, ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू। ठीक है सर। इन स्क्रू गेज देयर आर टू स्केल्स। पहला होता है मेन स्केल जो कि फिक्स होता है, जिसको हम पिच स्केल भी कहते हैं, और दूसरा होता है सर्कुलर स्केल। दूसरा कौन सा होता है, सर्कुलर स्केल, जिसको हम हेड स्केल भी कहते हैं। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये जो आप देखो दिख रहा है गोल गोल जो दिख रहा है सिलेंडर जैसा, ये आपका क्या हो गया, सर्कुलर स्केल हो गया। और जब आप इसको घुमाते हो, जब आप इसको घुमाते हो तो ये सर्कुलर स्केल मेन स्केल पे चलता है। ध्यान से अगर देखो तो ये आपको अगर जो दिख रहा होगा, ये वाला जो दिख रहा होगा, ये क्या है, मेन स्केल है। ये क्या है, मेन स्केल है। और ये अगर आपको दिख रहा हो तो ये क्या है, सर्कुलर स्केल। तो ये सर्कुलर स्केल हो गया और ये मेन स्केल हो गया। ठीक है, अभी आपको यहां पे मैन स्केल देखो, ये जो ये पॉइंट है ये यहां तक का, ये मैन स्केल है और ये क्या है, सर्कुलर स्केल है। थोड़ा सा और दिखाता हूं आपको डायग्राम में। अगर ध्यान से देखोगे, देखो बेटा, तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये मैन स्केल, जिसको हम पिच स्केल भी कहते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको यहां पे जो रीडिंग आपको दिख रही है, ये आपका सर्कुलर स्केल है। ठीक है, ध्यान समझते थोड़ा सा इसको। जब आप बेटे सर्कुलर स्केल को घुमाते हो ना, जब आप सर्कुलर स्केल को क्या करते हो, घुमाते हो, जब आप सर्कुलर स्केल क्या करते हो, घुमाते हो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो या क्लॉकवाइज घुमाते हो, तो सर्कुलर स्केल मेन स्केल पे चलता है। सर्कुलर स्केल मेन स्केल पे चलता है। ठीक है, अगर आपने इसको ऐसे घुमाया, मतलब अगर आपने कोई भी मान लो पेचकस, मान लो कोई भी आपके पास स्क्रू है और आप उसको ऐसे घुमा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो ऐसे आएगा, और ऐसे घुमा रहे हो तो वो ऐसे जाएगा। तो वही कहानी है। अगर आप इसको इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो भाई साहब ये इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ये राइट डायरेक्शन में जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, राइट डायरेक्शन में जाएगा, इधर जाएगा। और अगर आपने इसको ऐसे घुमाया, मतलब अगर आप इसको ऐसे घुमाते हो, क्लॉकवाइज घुमाते हो तो फिर भाई साहब ये इधर लेफ्ट साइड में जाएगा। पहले ये थोड़ा सा समझो आप,
क्या कहा मैंने बेटे? मैंने कहा कि बच्चे अगर आप इस स्क्रू सर्कुलर स्केल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, सर्कुलर स्केल को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, ऐसे ऐसे घुमाओगे, ऐसे ऐसे घुमाओगे, तो ये इधर चलेगा मैन स्केल पे, राइट साइड में चलेगा। मैन स्केल आपको धीरे धीरे दिखने लग जाएगा, मैन स्केल आपको धीरे धीरे ये दिखने लग जाएगा, मैन स्केल आपको धीरे धीरे इस तरीके से दिखने लग जाएगा। और जब आप इसको ऐसे रोटेट करोगे, ऐसे रोटेट करोगे, ऐसे रोटेट करोगे, जब आप इसको ऐसे रोटेट करोगे, कैसे? ऐसे रोटेट करोगे, इस तरीके से रोटेट करोगे, तो ये फिर इधर चलेगा, फिर ये मैन स्केल को धीरे धीरे ढकने लग जाएगा। बात समझ आई? तो भाई पहली बात हमने जो सीखी सर कि दो स्केल होते हैं, पहला मैन स्केल होता है जो फिक्स होता है, मैन स्केल को पिच स्केल भी कहा जाता है। सबसे पहले ये सब बच्चे याद कर लेंगे। और दूसरा है सर्कुलर स्केल, जिसको हम हेड स्केल भी कहते हैं, और ये मूवेबल होता है, इसको घुमाते हैं तो मैन स्केल पे चलता है। जैसे वर्नियर कैलिपर में मैन स्केल क्या होता है? फिक्स होता है, और वर्नियर स्केल को आप आगे पीछे मैन स्केल पे मूव कर सकते हो, ऐसे इसको घुमाने पर ये आगे पीछे से मूव करता है। इतनी बात समझ आ गई? दो बातें समझ में आ गई? बोलो ओके सर। ये जो देख रहे हो ये वाला, इसको हम बोलते हैं स्टड। क्या बोलते हैं? स्टड कहते हैं, या इसको कई बार एनविल भी हम कह देते हैं। और ये जो आप रॉड सी देख रहे हो, सिलेंड्रिकल रॉड, इसको हम कहते हैं स्पिंडल। क्या बोलते हैं इसको? हम स्पिंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम स्पिंडल कहते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या होता है? स्क्रू होता है। इसके अंदर क्या होता है? स्क्रू होता है, ठीक है भाई, ओके। अब मार्केट से जब आपको वर्नियर कैलिपर खरीदना था बिना जीरो एरर वाला, तो आपने क्या करके देखा कि उन दोनों जॉस के बीच में आपने कुछ पुट नहीं किया, और वर्नियर स्केल को पूरा ऐसे आगे लेके गए, और जॉस जब अगर चिपक जाए, जॉस अगर इस तरीके से चिपक जाए, और वर्नियर स्केल का जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो और मैन स्केल का जीरो दोनों अगर इस तरीके से कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब उसमें कोई जीरो एरर नहीं है, वो बिल्कुल सही है। ठीक उसी तरीके से अगर आप स्क्रू गेज लेने जाते हो मार्केट से, है ना, और आपको चेक करना है कि इसमें जीरो एरर तो नहीं है, मैन्युफैक्चर डिफेक्ट तो नहीं है, तो आपने क्या करा? इस पूरे के पूरे सर्कुलर स्केल को घुमाया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया घुमाया घुमाया। तो घुमाने से क्या होता है? ये इधर आगे चलता है, और ये जो स्पिंडल है, ये स्पिंडल आगे पीछे मूव करता है। तो ये स्पिंडल, जैसे आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे ना, तो ये स्पिंडल आगे की तरफ मूव करेगा, और जब स्पिंडल और ये स्टड बिल्कुल चिपक गए एक दूसरे के, बिल्कुल स्पिंडल और ये स्टड एक दूसरे के चिपक गए, जब इसको घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, तो ये स्पिंडल आगे चलेगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, इधर घुमाओगे, इधर घुमाओगे, तो ये इधर जाएगा स्पिंडल। तो ये स्टड और स्पिंडल बीच में गैप ऐसे ऐसे बढ़ता है, और ये ऐसे ऐसे कम होता है घुमाने के हिसाब से, सर्कुलर स्केल को घुमाने के हिसाब से। तो भाई ठीक है सर, हमने सर्कुलर स्केल को घुमाया, क्लॉकवाइज घुमाया, सर्कुलर स्केल इधर चल रहा है, और स्टड और स्पिंडल अगर जब चिपक गए, स्टड और स्पिंडल जब चिपक गए, उस केस में बेटे अगर सिचुएशन कैसी आए मैं बता देता हूं। उस केस में बेटे अगर सिचुएशन तेरी कुछ इस तरह की आ जाए, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूं। उस केस में अगर सिचुएशन कुछ इस तरह की आ जाए, मैन स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल जो है एक दूसरे को ऐसे कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। बात समझ आ गई? इसका मतलब इसमें कोई भी जीरो एरर आपकी जो है नहीं है। बोलो ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है, यहां तक समझ में आ गई कहानी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बोलो ओके सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो चेक करके लाना है आपको, स्टड और स्पिंडल को जब चिपका दिया सर्कुलर स्केल घुमा के, तो भाई मैन स्केल का जीरो और आपके सर्कुलर स्केल का जीरो इस तरीके से अगर कॉन्साइड कर रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब इनके बीच में फिर जो है बिल्कुल भी जीरो एरर नहीं है। बोलो ओके सर, ये इतनी बात हम जो है समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब ध्यान समझना, अब थोड़ा सा इस पे और बातें करते हैं और चर्चा करते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू मेजर द डायामीटर ऑफ ए थिन वायर। कोई थिन वायर है और थिन वायर का भाई तुम्हें अगर डायामीटर मेजर करना है, पतला सा वायर उसका डायामीटर मेजर करना है, तो हम स्क्रू गेज का क्या करेंगे? यूज कर लेंगे। उसकी थिकनेस मेजर करनी, को प्लेट की थिकनेस मेजर करनी, तो भी हम स्क्रू गेज का यूज कर लेंगे। ठीक है ना? बोले ये काम हम स्क्रू गेज से जो है वो कर सकते हैं। बोलो ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। इतनी बात सर हमको जो है समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान समझते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पिच। बेटा मैं जितना भी आपको पढ़ाने वाला हूं, इन 10-15 मिनट में जो आप पढ़ोगे वही इस पूरे लेक्चर का बेस है। अब जितनी चीजें मैं बोल रहा हूं, इस स्लाइड पर मैं जितनी बातें बोलूंगा, आपको उन बातों को अच्छे से समझना है, तभी आप चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे नीट लेवल का हो, चाहे जेईई मेन लेवल का हो, चाहे जेईई एडवांस लेवल का हो, सारे क्वेश्चन आप करने में सक्षम होंगे, ये मेरी गारंटी है बेटा। पर ध्यान आपको देना पड़ेगा।
पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। देखो आपको पता है ना, जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे उन्होंने एक बात कही थी। क्या कही थी? इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन देन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। मतलब अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले सूरज की तरह जलना सीखो। तो भाई मैं यही कह रहा हूं, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है तो पहले अपने आप को जलाना पड़ेगा, अपने आप को इतना कठोर तरीके से बैठ के पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी कि उसका कोई जवाब नहीं है। तो अगर आपको इंटेलिजेंट बनना है, या सबसे इंटेलिजेंट तो आप है ही, पर अगर आपको अपने मार्क्स अच्छे लेके आने, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको अपना जलाना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा? तो भाई साहब ध्यान सुनना भी है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, पिच क्या है? सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सारी लैंग्वेज में आपको मैं बताऊंगा पिच क्या है, ठीक है ना, ताकि आपको हर तरीके से बात समझ में आ जाए, क्वेश्चन की हर लैंग्वेज को आप पकड़ पाओ और उसको तोड़ के खत्म करो। तो पहली लाइन मैंने बोली पिच के बारे में, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव थ्रेड्स ऑफ द स्क्रू। ये स्क्रू आपको दिख रहा है, स्क्रू में थ्रेड्स जैसे कुछ होते हैं, जैसे मान आपको दिख रहा है ये स्क्रू, अगर मैं इसका बनाऊं तो स्क्रू में कुछ इस तरीके से आपको दिखता होगा। स्क्रू जो भी होता है उस स्क्रू के बीच में थोड़ा सा पार्ट को मैं जूम करूं तो आपको कुछ इस तरीके से उस स्क्रू के अंदर इस तरीके से आपको पिंस दिखती होंगी, दिखती है ना, कोई भी स्क्रू उठा लो। तो जो दो कॉन्जुगेटिव जो थ्रेड्स हैं, इसको हम थ्रेड्स कह रहे हैं, तो दो कॉन्जुगेटिव जो थ्रेड्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा जी, है ना, वही क्या है? पिच है मेरे गोलू। ठीक है ना, यही क्या है? पिच है। पहली बात तो ये क्या बोला मैंने, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिकेटिव थ्रेड्स ऑफ द स्क्रू। स्क्रू के दो कॉन्जिकेटिव जो क्या होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, उनके बीच के जो डिस्टेंस है उसे हम पिच कहते हैं। पहली लाइन तो ये। ठीक, हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, हमें क्वेश्चंस करने हैं, तो हमें पिच की डेफिनेशन उस हिसाब से भी समझनी पड़ेगी, ताकि जब न्यूमेरिकल हमारे सामने आए, वो किसी भी लैंग्वेज में बोले, हमको तुरंत अपनी बात जो है समझ में आ जाए। दूसरी लैंग्वेज में वापस से समझते हैं क्या लिखा गया है। दूसरी लाइन, इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रूड रॉड। It is equal to the distance moved by the screwed rod along its length when thimble is given full rotation। जब हम इसको इससे देखो, ये सर्कुलर स्केल होता है, इस घुमाने वाले को हम क्या कह देते हैं? थिम्बल। जो घुमाने वाला होता है ना, ये जो घुमाने वाला आप दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है घुमाने वाला, ये जो जिससे अपन इसको घुमा रहे हैं, इसको हम कह देते हैं थिम्बल। इसको क्या बोलते हैं? थिम्बल बोलते हैं। जब हम इसको घुमाते हैं, इसको घुमाने वाले क्या बोल रहे हैं? थिम्बल बोल रहे हैं। और इस थिम्बल के ऊपर यहाँ पे जो स्केल है, सर्कुलर स्केल, वो बना हुआ है। ठीक है, बात समझ आई? बोलो ओके सर। तो ये क्या बोल रहा है कि इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रूड रॉड along its length when thimble is given full rotation। जब आप थिम्बल को एक पूरा रोटेशन दे देते हो, या सर्कुलर स्केल को एक बार पूरा एक फुल रोटेशन आपने दे दिया, तो ये जो स्क्रूव्ड जो रॉड है अपनी लेंथ के अलोंग जितना डिस्टेंस कवर करती है उसे ही हम पिच कहते हैं। ध्यान से समझना, अगर आपने क्लॉकवाइज घुमाया होता थिम्बल को, या सर्कुलर स्केल को क्लॉकवाइज घुमाया होता, तो स्क्रूव्ड रॉड किधर चलती? इस साइड में चलती। तो ये वाला जो थ्रेड है स्क्रूव्ड रॉड का, वो कहां पे आ जाता? वो यहां पर आ जाता, यहां से यहां पे आ जाता, इतना चल जाता। इसको हम इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है इस स्क्रू गेज को, कि जब आप इस सर्कुलर स्केल को एक फुल रोटेशन देते हो तो ये कितना चलता है? ये उतना ही चलता है जितना की डिस्टेंस
स्क्रूड रॉड के स्क्रू के कॉन्जुकेटिव थ्रेड्स के बीच में होती है। तो एक रोटेशन दोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो स्क्रूड रॉड लेफ्ट डायरेक्शन में चलेगी, और कितना चलेगी? इतना चलेगी कि आगे एक थ्रेड और बन जाए इस तरीके से। और ये क्या होती है? पिच होती है। तो ये दूसरी लैंग्वेज में बात कही थी मैंने। अगर आप इस स्क्रूड रॉड को, सॉरी इस सर्कुलर स्केल को आप अगर बेटे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तो स्क्रूड रॉड जो है वो किधर जाता? वो इधर जाता, मतलब राइट साइड में जाता। तो ये यहां से किधर चला जाता? इधर चल जाता। समझ रहे हो? तो भाई फिर सिचुएशन बन जाती कुछ इस तरह की, कुछ इस तरह की बन जाती। समझ रहे हो बात को? कुछ इस तरह की बन जाती। ये आगे बढ़ जाता इतना, इस तरीके से। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? पिच कह रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी लाइन में क्या बोली? पहली लाइन समझो दोबारा से कि जो स्क्रूड रॉड के जो स्क्रू होते हैं उसके जो कॉन्जुकेटिव जो थ्रेड्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या बोलते हैं? पिच कहते हैं। या तो ऐसे बोलो या फिर ऐसे बोलो, जब थिम्बल को पूरा रोटेशन दिया जाता है, सर्कुलर स्केल को पूरा रोटेशन दिया जाता है, तो ये स्क्रूड रॉड अपनी लेंथ के अलोंग चाहे इधर या इधर, ये आपको पता है इधर कब जाएगी और इधर की जाएगी, तो अपनी लेंथ के अलोंग ये जितना डिस्टेंस कवर करती है उसको हम पिच कहते हैं। कितना ही कवर करेगी जितना कि ये उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी जितना कि स्क्रू के कॉन्जुकेटिव थ्रेड्स के बीच में जितनी डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी। क्लियर है? इसको हम पिच कहते हैं। अच्छा, और किस लैंग्वेज में बोले और बता देता हूं, ध्यान से समझना। मान लो ये आपका क्या है बेटा जी? ये आपका मैन स्केल है। ठीक है ना? बोलो ओके सर, ये मैन स्केल है। और मान लो फॉर एग्जांपल मैन स्केल का 0 यहां है। बोलो ओके सर। ठीक है, और मैं बना रहा हूं अब क्या? अब मैं बना रहा हूं सर्कुलर स्केल ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। ठीक है, तो मान लो यहां पे दूसरा खाना है इसका। ठीक है, जब आप थिम्बल को घुमाते हो और थिम्बल को घुमाने के बाद में एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देते हो, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देने पर स्क्रू इधर जाएगा, इसका मतलब जो सर्कुलर स्केल है वो इधर भगेगा, सर्कुलर स्केल इधर जाएगा। तो सर्कुलर स्केल कहां गया? यहां पे आ गया। अब की बार यहां से यहां आ गया और ये इतना चल गया। तो ये भी क्या है? पिच है। तो सर्कुलर स्केल को जब आप घुमाते हो तो सर्कुलर स्केल मैन स्केल पे चलता है। और मैंने बोला साहब सर्कुलर स्केल को आपने क्या दिया? सर्कुलर स्केल को जब आपने क्या दिया बेटे? सर्कुलर स्केल को जब आपने क्या दिया? फुल रोटेशन दिया। सर्कुलर स्केल को जब आपने क्या दिया? फुल रोटेशन दिया। तो सर्कुलर स्केल मेन स्केल पे कितना चला? कितना चला? एक खाने बराबर चला। मतलब अगर यहां 0 है और यहां पे मैन स्केल का पहला खाना है, ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है, तो पहले यहां था सर्कुलर स्केल, तो अब यहां पहुंच गया। ये तो जितना चला वो किसके बराबर है? पिच के बराबर है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, पिच क्या है? अलग अलग लैंग्वेज में पिच क्या है? क्या है पिच? कि सर्कुलर स्केल को एक फुल रोटेशन देने पर सर्कुलर स्केल मेन स्केल पे जितना चला वो डिस्टेंस पिच है। तो क्या बोल सकते हो? पिच क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय सर्कुलर स्केल on the main scale by given a full rotation। क्या बोला मैंने? डिस्टेंस कवर्ड बाय सर्कुलर स्केल
कहां पे? मेन स्केल पे, बाय गिवन ए फुल रोटेशन। जब आप एक फुल रोटेशन देते हो, जब आप एक फुल रोटेशन देते हो बेटा, फुल रोटेशन किसको? सर्कुलर स्केल को जब आप एक फुल रोटेशन दे देते हो तो सर्कुलर स्केल मेन स्केल पे चलेगा, और जितना डिस्टेंस चला उसी को हम क्या बोल रहे हैं? पिच कह रहे हैं। या फिर ऐसे बोलो, पिच क्या है? स्क्रू गेज में जो स्क्रू बना होता है, उस स्क्रू के दो कॉन्जिकेटिव जो थ्रेड्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस पिच है। या फिर आप ऐसे बोलो, थिम्बल को या सर्कुलर स्केल को एक फुल रोटेशन देने पर स्क्रू रॉड अपनी लेंथ के अलोंग जितना चलती है उसे पिच कहते हैं। तो जो कॉन्जिकेटिव थ्रेड्स के बीच में जितनी डिस्टेंस होती है उतनी ही डिस्टेंस सर्कुलर स्केल मेन स्केल पे चलेगा जब आप उसको एक फुल रोटेशन दोगे। क्लियर है? एक बात और कह सकता हूं, अगर भाई ये मेन स्केल है, यहां पे 0 लिखा मान लो, और मान लो यहां पे ये 1 mm हो गया, दूसरा ये 2 mm हो गया, तीसरा ये 3 mm हो गया, मान लो, समझो, है ना? तो सिंपल भाषा में हमको एक समझ आ रहा है कि मेन स्केल का सबसे जो छोटा काउंट है, या मेन स्केल का जो एक डब्बा है, या मेन स्केल का जो एक डिवीजन है, वही तो पिच कह रहे हो सर आप। क्योंकि आप यही तो बोल रहे हो कि सर्कुलर स्केल को एक फुल रोटेशन देने पर ये मेन स्केल पे जितना चलता है उसको पिच कहते हैं। और आपने दिखाया यहां पे डायग्राम पे कि पहले अगर सर्कुलर स्केल यहां था 0 पे, एक रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में दिया फुल, तो ये यहां 0 से यहां पहले खाने के ऊपर आ गया, मतलब यहां पर आ गया। तो सर ये तो स्क्रू गेज में जो मेन स्केल बना हुआ है उसके मेन स्केल का सबसे छोटा काउंट है। हाँ, सही पकड़ा आपने, इसी को हम पिच कह रहे हैं। तो आप क्या बोल सकते हो और पिच के बारे में, और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? इसका मतलब सर पिच बराबर हो गया, पिच बराबर क्या हो गया? स्मॉलेस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल का, स्क्रू गेज का स्मॉलेस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज में सर जो मेन स्केल बना हुआ है ना, उसका सबसे जो छोटा काउंट होता है वो ही पिच है। या फिर आप बोल सकते हो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज, या आप क्या बोल सकते हो? लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज, क्योंकि यही तो लीस्ट काउंट है मेन स्केल का, स्क्रू गेज का नहीं, स्क्रू गेज का नहीं, ना गलती मत करना, दोबारा बोल रहा हूं, स्क्रू गेज का नहीं। स्क्रू गेज में जो मेन स्केल लगाया है, और वो जितने छोटे से छोटे मेजर कर सकता है काउंट, उसको तो लीस्ट काउंट कहते हैं ना। सब छोटा छोटा इतना मेजर कर सकता है मेन स्केल। तो मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है वही क्या है? पिच है। या फिर क्या कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो कि मेन स्केल के एक डिवीजन की जो लेंथ है, मेन स्केल के एक डिवीजन की जो लेंथ है वो पिच है। यस, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये भी नोट कर लो। तो क्वेश्चन में कुछ भी लैंग्वेज हो सकती है, पर आपको पकड़ना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो। कंफ्यूज नहीं होने दूंगा बेटा, 100% गारंटी है। पिच क्या बोल सकते हो? लेंथ ऑफ वन डिवीजन, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज, ऐसे भी बोल सकते हो ना। तो पिच क्या है? मेन स्केल का जो एक डिवीजन है, एक डब्बा जो है, इसकी जो लेंथ है वही क्या है सर? पिच है। या फिर क्या कह सकते हो, और क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज मिल सकती है? मैंने कहा कि भाई स्क्रू गेज में जो मेन स्केल लगा हुआ है, स्क्रू गेज में जो मेन स्केल लगा हुआ है उसकी मार्किंग 1 mm है। मतलब एक डब्बा 1 mm पड़ता है, तो ये भी 1 mm का है, ये भी 1 mm का है, ये भी 1 mm का है, ये भी 1 mm का है। तो मार्किंग की लिस्ट काउंट हो जाएगी उसकी। तो क्या बोलते हो आप? या पिच बराबर क्या बोल सकते हो आप? मार्किंग ऑन
मैन स्केल, मार्किंग ऑन मैन स्केल ऑफ स्क्रू गेज, मार्किंग ऑन मैन स्केल ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज के मैन स्केल पे जो मार्किंग है वही क्या है, पिच है, कैसे भी समझ लो। ठीक, तो पिच क्या क्या है आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, ठीक है, आई होप आपने लिया होगा। इसको रिवाइज करना बार बार और खुद से लिख लिख के देखना कि पिच क्या क्या है। कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, समझना मैंने जो समझाया, वीडियो पॉज करो तो बस यहीं, आगे मत देखो, एक बार वीडियो वापस से इसको एक बार थोड़ा देखो और अपने दिमाग में घुमाओ कि पिच क्या क्या होता है, तो आपको फील आएगा। फिर आगे का वीडियो कंटिन्यू करना, इससे पहले मत करना। सने सने धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट लेके हमको कंप्लीट करना है, ठीक है बेटा। और मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता था, 11 साल से पढ़ा रहा हूं, ऑफलाइन में भी यही पढ़ाता था, इतना पढ़ाया, अब बोला अब अपने नोट्स बनाओ और उसको याद करो। फिर बच्चों से सवाल पूछता था कि बच्चों को समझ में आया नहीं आया। पर अब मेरी मजबूरी है कि मैं आपसे सवाल नहीं पूछ सकता, मेरे सामने नहीं हूं, पर मैं इतना आपसे चाहता हूं अभी कि आप मेरी बात माने, मेरी रिक्वेस्ट है आप वीडियो पॉज करें और वीडियो पॉज करने के बाद में आप इसको अपने दिमाग में घुमाएं, फिर आगे वीडियो देखें, ठीक है। चलो, तो भाई पिच के बारे में हमने ये चीजें पढ़ ली कि भाई स्क्रू गेज का जो स्क्रू होता है उसके कंजुगेटिव थ्रेड्स के बीच में डिस्टेंस दैट इज पिच, या फिर इसको थिंबल को एक फुल रोटेशन देने पे स्क्रूड रॉड अपनी लेंथ लॉन्ग जितना चलती है लेफ्ट या राइट, दैट इज पिच। और इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि एक पूरा रोटेशन देने पर ये उतना ही चलता है सर्कुलर स्केल मैन स्केल पे जितना कि मैन स्केल की मार्किंग होती है, या उतना ही चलता है जितना कि दो कंजुगेटिव थ्रेड्स के बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक है ना। अच्छा, आप लिख रहे हो, इसमें लाइन लिख दी मैंने, वी कैन से मार्किंग ऑन द मैन स्केल इज पिच ऑफ द स्क्रू गेज, मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। अब यहां पे एक फॉर्मूला भी बना हुआ है, पिच ऑफ स्क्रू गेज लिखा हुआ है, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू गेज स्क्रूड रॉड अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। अब इस लाइन को समझते हैं, इस फॉर्मूला कहां से बना इसको समझते हैं। मतलब एक और डेफिनेशन पे बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहां पे, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रूड रॉड अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। ध्यान सुनना, इसको समझना, थोड़ा सा फील करना। भाई देखो, अगर मैंने मान लो मेरे पास में जो सर्कुलर स्केल है, फॉर एग्जांपल समझना, मेरे पास में जो स्क्रू गेज है उसमें जो सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन है। किसमें? जो सर्कुलर स्केल है उसमें कितने डिवीजन है साहब? 100 डिवीजन है, ठीक है। एक फुल रोटेशन का मतलब क्या हो गया कि 0 से स्टार्ट किया, ठीक है ना, और घुमाया तो सारे 100 के 100 डिवीजन चले और वापस 0 पे आ गया, तो वो एक फुल रोटेशन है। और जब आप एक फुल रोटेशन देते हो, पूरा एक फुल रोटेशन देते हो, ध्यान समझना, जब आप एक फुल रोटेशन देते हो तो सर्कुलर स्केल मैन स्केल पे कितना चलता है? उतना ही चलता है जितना कि मैन स्केल की मार्किंग होती है, उतना ही चलता है जितना कि स्क्रूड रॉड के कॉन्जुगेटिव थ्रेड्स के बीच की डिस्टेंस होती है, उतना ही चलता है जितना कि मैन स्केल का लीस्ट काउंट होता है, उतना ही चलता है जितना कि मैन स्केल के एक डिवीजन की लेंथ होती है, यस और नो, है ना। और ये सब चीजें क्या है? पिच है। हाँ सर, सही बात है। तो एक फुल रोटेशन देने पर जो डिस्टेंस कवर होगी, किसको? सर्कुलर स्केल को। किसको? जब आपने सर्कुलर स्केल को, ध्यान समझना बेटा, जब आपने सर्कुलर स्केल को एक फुल रोटेशन दिया तो सर्कुलर स्केल मैन स्केल पे जो डिस्टेंस कवर करेगा उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? तो उस डिस्टेंस को हम पिच कहेंगे। सही है, ठीक है सर। मान लो चूंकि ये पिच क्या होती है? मार्किंग ऑन मैन स्केल होती है ना। मान लो मार्किंग, फॉर एग्जांपल, अगर ये मार्किंग 1 mm की है, इसका मतलब एक फुल रोटेशन देने पर
सर्कुलर स्केल को एक फुल रोटेशन देने पर वो मेन स्केल पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा? एक पिच के बराबर। मतलब उतना ही कवर करेगा जितनी मेन स्केल की मार्किंग है, मतलब उतना ही कवर करेगा जितना मेन स्केल का लिस्ट काउंट है, मतलब उतना ही कवर करेगा जितना मेन स्केल का एक डब्बा है, एक डब्बे की जो लेंथ है। और हमने फॉर एग्जांपल कितनी मानी? 1 mm, मतलब एक पिच के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा। अच्छा, हाफ रोटेशन दिया तो हाफ पिच कवर करेगा, मतलब 0.5 mm कवर करेगा। आपने 1/4 रोटेशन दिया, 1/4 रोटेशन दिया तो इसका भी आधा, मतलब 0.25 mm कवर करेगा। यस और नो? बोला हाँ सर सही बात है, मैं यही कह रहा हूं। तो इतनी बात अगर समझ में आई है तो ध्यान समझना, मैं ये कह रहा हूं, ध्यान सुनना। मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे अगर ध्यान से देखो तो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ फॉर्मूला, नया फॉर्मूला आप देख पा रहे हो, क्या लिखा हुआ? पिच ऑफ स्क्रू गेज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू गेज रॉड अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। नंबर ऑफ रोटेशन मतलब अगर आपने 1 फुल रोटेशन दिया तो डिस्टेंस किसके बराबर कवर होगी? इसी एग्जांपल में सर 1 mm के बराबर, जो कि सर पिच है, एक डब्बा आगे चला जाएगा। और अगर 2 फुल रोटेशन दिए, 2 फुल रोटेशन दिए तो सर्कुलर स्केल मेन स्केल पे 2 पिच के बराबर चलेगा, मतलब 2 mm चलेगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ पिच। यस और नो? बोला हाँ सर। अगर आपने 3 फुल रोटेशन दिए, एक फुल रोटेशन पे डिस्टेंस जो कवर होती है वो एक पिच के बराबर होती है। 2 दोगे तो 2 पिच के बराबर, 3 दोगे 3 पिच के बराबर। 3 दिए तो कितना चलेगा? 3 mm चलेगा। अगर मार्किंग 3 mm है तो मतलब 3 इंटू पिच के बराबर। इसी तरीके से आपने अगर n फुल रोटेशन दिए तो n mm हो जाएगा, या फिर n इंटू पिच हो जाएगा। यस और नो? बोला हाँ सर। तो सर यहां से यही तो चीज समझ में आ रही सिंपल भाषा में कि भाई पिच अगर आप लिख रहे हो तो यहां से मान लो मैं पिच निकालता हूं, पिच बराबर क्या हो गया? 1 फुल रोटेशन है ना, अपॉन यहां पे कितना, देखो ध्यान सुनना, जैसे मान लो ये एग्जांपल ले लेते हैं, पिच बराबर निकालोगे है ना, तो 2 फुल रोटेशन में डिस्टेंस कवर कितनी हुई? 2 इंटू पिच। मतलब पिच बराबर आप ये लिख सकते हो कि जब आप एक सर्कुलर रोटेशन, आप रोटेशन देते हो उसको, रोटेशन जब देते हो आप उसको, तो होता है क्या? रोटेशन देने पे क्या होता है, आपका जो सर्कुलर स्केल है वो मूव करता है। एक रोटेशन दिया तो एक खाना आगे आ गया, एक खाना आगे आ गया। 2 रोटेशन दिए तो 2 खाना आगे आ गया। 3 रोटेशन दिए तो 3 खाना आ गया। कैसे बढ़ता जाता है? एंटी क्लॉकवाइज दे रहे हो तो, समझ रहे? तो भाई पिच बराबर हो गया क्या? क्योंकि एक रोटेशन पे इतने डिस्टेंस, 2 रोटेशन पे इतने डिस्टेंस, 3 रोटेशन पे इतने डिस्टेंस, मतलब 3 रोटेशन दिए, 3 रोटेशन दिए तो ये एक रोटेशन पे एक पिच, 2 रोटेशन पे 2 पिच और तीसरी रोटेशन पे तीसरी पिच, तो ये डिस्टेंस कवर हो गई। तो हम क्या लिखा? पिच बराबर डिस्टेंस कवर्ड बाय स्क्रूड रॉड, या ये जो रॉड होती है स्क्रूड रॉड होती है, मैं जितना ये चलेगा सर्कुलर स्केल उतना ही स्क्रूड रॉड चलेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय स्क्रूड रॉड लिख दो, या डिस्टेंस कवर्ड बाय सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल लिख दो, अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन, अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन में कितने रोटेशन दिए। ओके, पिच तो क्या है हकीकत में, अगर वहां से देखो तो पिच तो यही है ना, ये निकालनी हमको। तो एक चक्कर में इतने डिस्टेंस, दो चक्कर में इतनी, और 3 फुल रोटेशन में इतनी डिस्टेंस है ना, तो हमको तो ये निकालनी है। तो अगर ये पूरी डिस्टेंस हो
है ना भाई, डिस्टेंस कवर होगी इतनी। मान लो अगर ये 1 mm की मार्किंग है तो ये 3 mm डिस्टेंस कवर हो गई। अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन कितने थे, 3 थे, तो 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आया 1 mm। और 1 mm ही क्या है, ये मार्किंग है, या 1 mm ही क्या है, पिच है। भाई हमको तो पता है ना ये पिच होती है, ये समझाया ना मैंने आपको। अब मैं आपको किताबी लैंग्वेज समझा रहा हूँ, किताब वाली लैंग्वेज समझ में आ जाए। अगर मैन स्केल पे मार्किंग 1 mm की है बेटा, मैन स्केल पे मार्किंग अगर कितने की है, 1 mm की है, 1 मिलीमीटर की है, तो आपको पता है 1 फुल रोटेशन देने पे वो 1 mm चलेगा, 2 फुल रोटेशन देने पे 2 mm चलेगा, 3 फुल पे 3 mm चलेगा, चलेगा ना। तो हम ये फॉर्मूला समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला कैसे सही है। मान लो अगर मार्किंग 1 mm है बेटा, आपने 3 फुल रोटेशन दिए, तो ये 1 2 3 इस तरह की 3 डिस्टेंस चलेगा, पर आपको पता है पिच तो यही है। तो अब अगर फॉर्मूला देखें तो डिस्टेंस कवर्ड बाय स्क्रूड रॉड, और इस एग्जांपल को अगर देखें अपन तो डिस्टेंस कितनी कवर होगी, 3 mm मार्किंग वाला मैन स्केल है, तो 1 mm 2 mm 3 mm डिस्टेंस कवर्ड बाय स्क्रूड रॉड या डिस्टेंस कवर्ड बाय सर्कुलर स्केल ऑन मैन स्केल अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। नंबर ऑफ रोटेशन कितने थे यहाँ पे 3, तो 3 से डिवाइड किया 1 mm आ गया। अगर 4 रोटेशन देते फुल तो ये यहां पे आ जाता, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय सर्कुलर स्केल कितना हो जाता, 4 mm हो जाता, अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन कितने हो गए 4 से डिवाइड करोगे तो वापस वही क्या आ रहा है 1 mm आ रहा। अगर 1 फुल रोटेशन देते, तुमको पता है ये सर्कुलर स्केल यहां से यहां पे आ जाता, तो डिस्टेंस कितनी कवर होती 1 mm कवर होती, अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन कितना था 1 था, तो भाई 1 mm आ गया। तो इसलिए समझा रहा हूं ये फॉर्मूला है, इसलिए ये फॉर्मूला है। आई होप मैंने सारी चारों तरफ से आपको ये फॉर्मूला बना के सिखा दिया, समझ में आ गई, समझ आएगी बात। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, पिच ऑफ स्क्रू गेज हो गया। ठीक है सर, पिच सीख लिया। तो सब घुमा फिरा के अगर बोले तो पिच क्या है, वापस से पिच क्या है, सर्कुलर स्केल जितना चलता है 1 फुल रोटेशन देने पे वो पिच है। 2 स्क्रू जो रॉड होता है उसका जो स्क्रू के जो कॉन्जुगेटिव थ्रेड्स होते हैं उसके बीच की डिस्टेंस पिच होती है। लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मैन स्केल ऑफ स्क्रूड गेज एक पिच होती है। डिस्टेंस कवर्ड बाय सर्कुलर स्केल ऑन द मैन स्केल बाय गिवन ए फुल रोटेशन पिच होती है। स्मॉलेस्ट काउंट ऑफ मैन स्केल ऑफ स्क्रू गेज पिच होती है। लीस्ट काउंट ऑफ मैन स्केल ऑफ स्क्रू गेज पिच होती है। ठीक है ना, पिच की बात तो हो गई। अब हम बात करेंगे लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। किसकी बात करेंगे, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। भाई स्क्रू गेज कितने छोटे से छोटा काउंट ले सकता है, कितने छोटे से छोटा काउंट ले सकता है ना, वो क्या है, वो क्या है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। यहां पे अगर आप देखो तो लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। क्या लिखा हुआ है यहां पे लिखा हुआ है लिस्ट काउंट बराबर पिच। ठीक है ना, पिच क्या बताना आपको, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अब टोटल नंबर डिवीजन कुछ नहीं भी हो सकता है, ये लिस्ट काउंट होता है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से, देखो थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से समझा देता हूं आपको। जब आप 1 फुल रोटेशन देते हो तो 1 mm कवर करेगा, यस सर। हाफ रोटेशन देते हो तो 0.5 mm कवर करेगा। 1/4 रोटेशन देते हो तो 0.25 mm कवर करेगा। मैं कह रहा हूं आप सर्कुलर स्केल को इतना घुमाइए कि वो जितनी मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस मैन स्केल पे कवर कर सके। मतलब आपका सर्कुलर स्केल मैन स्केल पे जितना मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस चल सकता है ना, दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ योर स्क्रू गेज। दोबारा सुन लो, सिंपल भाषा में सुन लो पहले तो, किताबी लैंग्वेज नहीं। सर्कुलर स्केल को घुमाने पर सर्कुलर स्केल मैन स्केल पे चलता है। एक फुल रोटेशन देने पर, एक पूरा रोटेशन देने पर वो पिच के बराबर चलता है। अब मैं बोल रहा हूं एक पिच के बराबर नहीं, मैं बोल रहा हूं कि आप जब इसको घुमा रहे हो तो कितना कम से कम घुमा सकते हो कि कितना कम से कम ये चले। सर्कुलर स्केल को जब आप घुमा रहे हो इतना कम से कम घुमाओ, और कितना कम से कम ये मैन स्केल पे चल रहा है सर्कुलर स्केल, वो ही क्या है लीस्ट काउंट है।
वही क्या लीस्ट काउंट है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो सर फॉर एग्जांपल सर्कुलर स्केल जो है, सर्कुलर स्केल पे टोटल जो नंबर ऑफ जो डिविजन्स हैं आपके सर्कुलर स्केल पर, जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है, फॉर एग्जांपल मान लो किसी सवाल में 100 थे, ठीक, तो हमको इतना समझ में आता है 1 फुल रोटेशन। 1 फुल रोटेशन का मतलब हो गया कि आपके 100 के 100 डिवीजन जो है वो घूम चुके हैं। 100 के 100 डिवीजन आपने घुमा दिए हैं। तो 100 के 100 डिवीजन जब आपने घुमा दिए पूरे पूरे घूम के, 0 था, 0 ही वापस आ गया घूम के, 0 से स्टार्ट किया, घुमाया, मान लो यहाँ 0 लिखा हुआ था सर्कुलर स्केल पे, पहले 0 लिखा हुआ था, बोला हाँ ठीक है सर 0 था, यहाँ पे 0 लिखा हुआ था, थोड़ा सा घुमाया, फिर यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, और घुमाया, यहाँ पे दूसरा डिवीजन आ गया, और घुमाया, यहाँ पे तीसरा आ गया, और घुमाया, यहाँ पे कितना लिखा हुआ गया, मान लो 50 आ गया, और घुमाया, ऐसे करते करते मान लो जब वापस से यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब 1 फुल रोटेशन हो गया। और 1 फुल रोटेशन मतलब पूरे के पूरे 100 के 100 घुमा दिए आपने, तो वो किसके बराबर है, वो 1 पिच के बराबर है। ये सर नो इतनी बात समझ में आ गई? बोला हाँ सर ये तो हमें पता है, 1 पिच बराबर 1 फुल रोटेशन देने पे, है ना, ठीक है। अब मैंने बोला मान लो 50 डिवीजन घुमा दिया, 50 डिवीजन घुमा दिया या आधा रोटेशन दिया, हाफ रोटेशन दिया, तो कितना कवर होगा, 1/2 पिच कवर होगा। बोला हाँ सर इसका आधा कवर होगा, ठीक है सर। अब मैं तो आपको ये बोल रहा हूं कि मुझे ये बताओ, चूंकि अगर 1 फुल रोटेशन या 100 डिवीजन, चूंकि 100 डिवीजन पूरे घुमा रहे हो मतलब 1 फुल रोटेशन दे रहे हो, तो आपके 1 पिच के बराबर डिस्टेंस कवर हो रही है। सर्कुलर स्केल के 100 के 100 डिवीजन घुमा दिया मतलब 1 फुल रोटेशन दे दिया, तो सर्कुलर स्केल मेन स्केल पर जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 1 पिच के बराबर कर रहा है। हाँ मैं तो ये बोल रहा हूं कि 1 डिवीजन घूमे सर्कुलर स्केल, मतलब 0 था और इतना घुमाओ कि यहां 0 से क्या आ जाए, 0 से मान लो यहां पे लिखा हुआ क्या आ जाए, 1 लिखा हुआ आ जाए, 0 से यहां पे क्या लिखा हुआ आ जाए, 1 लिखा आ जाए सर्कुलर स्केल पे, क्योंकि यहां पे रीडिंग्स होती है ना, यहां 0, यहां पे 1 2 3 4 5, मान लो यहां पे ऐसे करके 10 लिखा हुआ है, फिर ऐसे करते करते पूरा भरा हुआ है, पूरा समझ रहे बात को। और मान लो यहाँ पे आपका पूरा 100 डिवीजन थे, तो यहाँ पे कितना लिखा है, घूम के पूरा यहाँ पे 100 आ गया, समझो, ठीक है ना। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि 1 डिवीजन घुमाओ बस, सर्कुलर स्केल इतना घुमाओ कि 0 से यहाँ पे क्या दिख जाए आपको, 1 दिख जाए, और जब दिख जाए 1, तब ये कितना चला इधर या इधर मैन स्केल पे, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सर 1 पिच अपॉन 100। और बेटा मैं यही बोल रहा हूं कि ये जो चीज है ना, यही लीस्ट काउंट है, यही लीस्ट काउंट है। मतलब 1 डिवीजन घुमाओगे इतना कम से कम घुमा सकते हो, और 1 डिवीजन घुमाने पे जितना कम से कम ये मैंने स्केल पे चला, वही क्या लीस्ट काउंट है, सिंपल भाषा में। एग्जांपल अगर लेते, एग्जांपल में क्या लेता कि भाई मैं बोलता मैन स्केल जो मार्किंग है, मैन स्केल की जो मार्किंग है वो है बेटा 1 mm। मैंने ये बोला मान लो मैन स्केल की मार्किंग 1 mm, बोलो ओके साहब। अगर मैन स्केल की मार्किंग 1 mm है और जो सर्कुलर स्केल है उसमें जो टोटल डिवीजन है, सर्कुलर स्केल में जो टोटल डिवीजन है वो 100 डिवीजन है, और सवाल आपसे मैंने पूछा बताओ लीस्ट काउंट क्या होगा इसका, तो आप बोलोगे सर जब आप 100 डिवीजन पूरे घुमा दोगे ना, रटना नहीं है, समझना है, 100 डिवीजन मतलब 100 डिवीजन सर्कुलर स्केल पर 100 डिवीजन पूरा घुमा दोगे ना सर एंटी क्लॉकवाइज, तो इस डायरेक्शन में वो 1 पिच के बराबर चलेगा, और 1 पिच मतलब मैन स्केल की मार्किंग के बराबर चलेगा, मतलब सर 1 mm के बराबर चलेगा। बोला हाँ, पर सर पिच निकालनी है ना आपको, सर आपको लिस्ट काउंट निकालना ना आपको, तो सर 1 डिवीजन घुमाने पर सर्कुलर स्केल मैन स्केल जितना चल रहा है वही लिस्ट काउंट होता है सर। तो 1 डिवीजन घूमने पे कितना चलेगा डिस्टेंस सर्कुलर स्केल मैन स्केल पे, तो सर 1 mm बटा 100, और सर यही आपका लिस्ट काउंट है। मतलब ये लिस्ट काउंट कितना आ गया इस सवाल में, 0.01 मिलीमीटर, ये 0.0 मिलीमीटर है, 0.0 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है ना, ये आ गया। अगर मान लो मैं आपसे सवाल पूछता, आप वीडियो पॉज करके करना, मैंने बोला कि जो मैन स्केल है उसकी जो मार्किंग है वो mm में है, मार्किंग mm में है, ठीक है ना।
टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, मैंने आपको बोले कि 200 है। कितने बोले मैंने? 200 है। तो मैंने बोला कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट बताओ। कर लेते ना आराम से सर। लीस्ट काउंट निकालना है आपको अगर, तो देखो सर कितने डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे? सर 200। सर 200 के 200 डिवीजन घुमा दोगे पूरा, मतलब एक फुल रोटेशन दे दोगे, तो सर्कुलर स्केल मैन स्केल पे सर कितना चलेगा? सर एक पिच के बराबर चलेगा। और एक पिच क्या होता है? मैन स्केल की मार्किंग होती है, और मैन स्केल की मार्किंग कितनी है? 1 mm। तो 1 mm चलेगा। पर सर लीस्ट काउंट तो क्या होता है ना, सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन, सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन घुमाने पर, घूमने पर वो कितना चला मैन स्केल पे, वो होता है सर लीस्ट काउंट। तो एक डिवीजन घूमने पर सर्कुलर स्केल मैन स्केल पे कितना चलेगा? 1 mm बटा 2। सिंपल मैथ। तो 1 बटा 2, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हो आप, ये लीस्ट काउंट हो गया आपका 1/200 mm। तो ये कितना हो गया? देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1/2 कितना हो गया? 1/2 0.5 हो गया अपॉन 100 mm। तो इसको और आगे करोगे आप, 2 जीरो हो रहे हैं, तो क्या हो गया? ये 0.005। गलत तो नहीं करा? mm, ठीक है ना। यहां से 100 निकालोगे तो 0.2 बार यहां चला जाएगा, ठीक है ना। तो इतना लीस्ट काउंट आ जाएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। इसलिए तो फॉर्मूला बना हुआ है। अगर ध्यान देखो फॉर्मूले में लीस्ट काउंट क्या लिखा हुआ है? ये 1 mm क्या थी? मार्किंग। मार्किंग क्या है? पिच। और बार बार डिवाइड किससे हो रहा है? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो फॉर्मूला शायद सब बच्चों समझ में आ गया होगा कि स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट, उसका फॉर्मूला पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल क्यों है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब ध्यान से देखो, फॉर्मूला जब लास्ट लिस्ट काउंट में लिख रहे हैं तो 1 mm क्या आ रहा है? पिच होता है। मार्किंग जो होती है वही पिच होती है, ये पिच होगी मतलब। और 200 क्या है? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो इसलिए फॉर्मूला जो है ये है, जो कि मैंने आपके लिए यहां पे लिखा हुआ है। कहां पर? आपके नोट्स के लिए। ये देखो, लीस्ट काउंट बोलते पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये अच्छे से। बस अब सवाल अपन करते हैं, और थोड़े बहुत मैंने कराए और कराता हूं मैं आपको। अच्छे लेवल क्वेश्चन कराता हूं जैसे कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल, 4 full rotation of the circular scale of screw gauge covers a distance of 1 millimeter। 4 फुल रोटेशन आप दोगे, ध्यान सुनो पहले तो। अगर 4 फुल रोटेशन दोगे सर्कुलर स्केल को, तो सर्कुलर स्केल मैन स्केल पे कितना चलेगा? कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कितना चलेगा? 4 गुना सर पिच चलेगा। बोला हाँ, क्योंकि एक देखो समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट रटना जरूरी। फॉर्मूला रटोगे तो मतलब नहीं है, समझो। एक रोटेशन पर सर्कुलर स्केल को एक फुल रोटेशन दिया तो डिस्टेंस कवर होती है स्क्रू रॉड की 2 कॉन्जुगेटेड थ्रेड्स के बराबर, जो कि 1 पिच के बराबर होता है। और वही किसके बराबर होता है? मैन स्केल की मार्किंग के बराबर होता है। वही मैन स्केल का सबसे छोटा डिवीजन होता है, या मैन स्केल का लिस्ट काउंट होता है। तो 4 फुल रोटेशन दिया तो किसके बराबर कवर करेगा भाई? एक रोटेशन में 1 पिच के बराबर, 2 रोटेशन में 2 पिच के बराबर, 3 रोटेशन में 3 पिच के बराबर, तो 4 रोटेशन में 4 पिच के बराबर डिस्टेंस कवर होगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 full rotation turns of the circular scale of screw gauge covers a distance of 1 millimeter। तो ये किसके बराबर है? 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो ये अगर ऐसा है 4 इंटू पिच बराबर मीटर, तो यहां से पिच बराबर क्या हो गया? यहां से पिच बराबर हो गया 1 मिलीमीटर बटा 4। 1 मिलीमीटर बटा 4। तो 1/4 कितना हो गया? ये हो गया 0.25 मिलीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, 0.25 मिलीमीटर। बोलो ओके सर। तो ये आपकी आ गई पिच। तो जैसे बोला तुरंत बात पकड़ी और लिख दिया, दिमाग में कर सकते थे इसको। आगे पढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल आर 100। टोटल डिवीजन कितने सर्कुलर स्केल पे? फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो भाई या तो फॉर्मूला देखो, ये तो समझ के कर लो। समझ के कैसे करोगे कि सर 100 डिवीजन अगर पूरे घूम जाएंगे, मतलब एक फुल रोटेशन घूम जाएगा,
तो डिस्टेंस कवर होती है एक पिच के बराबर, और जो कि एक पिच जो दे रखी है आपके सवाल के अंदर जो आपने कैलकुलेट करा है वो कितना आ रहा है 0.25 मिलीमीटर आ रहा है। और लीस्ट काउंट क्या होता है सर? सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन घूमना चाहिए बस। अगर यहां मैन स्केल है और यहां 0 लिखा हुआ है सर्कुलर स्केल पे, इस तरह घुमाओ कि यहां 0 की जगह आ जाए एक डिवीजन आ जाए। 0 पर मतलब घुमा रहे हो, 0 पर चला गया, 1 आ गया मान लो यहां पे, है ना। तो सर एक डिवीजन घुमाने पर जितना सर्कुलर स्केल पे चलता है उसे को हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो 100 डिवीजन घुमाने पर मतलब फुल रोटेशन देने पर कितना चलता है? पिच के बराबर चलता है। पिच कितना? इतना है ना। तो एक डिवीजन में कितना चलेगा? 0.25 मिलीमीटर बटा 100 चलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये कितना हो गया? इसका मतलब सर ये हो गया 0.0025 मिलीमीटर। सर ये क्या हो गया? ये आपका हो गया सर लीस्ट काउंट। ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका सर? लीस्ट काउंट हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। याद है, ऐसे पॉइंट हटाओगे 2 जीरो आगे तो ये ऐसा ही बचेगा। क्लियर है? या फिर फॉर्मूले से देखो, फॉर्मूला क्या होता है लीस्ट काउंट का? पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। या तो ऐसे देख लो, तो लिस्ट पिच कितना है भाई? पिच कितना है? 0.25 मिलीमीटर है। 0.25 मिलीमीटर अपन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने? 100 हैं। तो वही कहानी आ रही है ना। ठीक है ना, समझ में आई बात? तो ये इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 0.0025। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है? क्लियर है? तो ये आंसर हो गया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? देखो मैं बोल रहा हूं, चाहे जेई का हो चाहे नीट का हो, अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, सारे सवाल आप निपटा दो, खत्म कर दो, ये मुझे पक्का विश्वास है। देखो आगे क्या लिखा हुआ है। द लीस्ट काउंट ऑफ द मैन स्केल ऑफ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट ऑफ द मैन स्केल। यस, नो की स्क्रू गेज। मैन स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर। क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ लेना अपन ने। तो मैन स्केल का लीस्ट काउंट 1 mm है। इसका मतलब मार्किंग मैन स्केल की 1 mm है। इसका मतलब जो पिच है वो 1 mm है। पकड़ ली बात? तो मतलब पिच 1 mm दे रखी है। अलग लैंग्वेज, जेई मैन है, जेई का एग्जाम में थोड़ा सा घुमा देगा, वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा। वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि पिच 1 mm है, वो लैंग्वेज घुमाएगा। इसलिए मैं तुमको लैंग्वेज सिखा रहा था पहले क्वेश्चंस की। समझ में आ रहा? तो लीस्ट काउंट ऑफ द मैन स्केल ऑफ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर। तो स्क्रू गेज जो है उसका जो मैन स्केल उसका लीस्ट काउंट 1 mm है। मतलब जो मार्किंग है मैन स्केल की वो 1 mm है, या फिर जो स्मॉलेस्ट काउंट है मैन स्केल का वो 1 mm है। और सर्कुलर स्केल को घुमाने पर भी, एक फुल रोटेशन देने पर भी वो जितना चलता है मैन स्केल पे वो किसके बराबर होता है? पिच के बराबर होता है। मैन स्केल की मार्किंग के बराबर होता है। स्क्रू गेज के स्क्रू के 2 कॉन्जुगेट थ्रेड्स के बीच डिस्टेंस के बराबर होता है। और वो दे रखा अपन को 1 mm, मतलब पिच के बराबर है। और पिच कितना है? 1 mm है। आगे पढ़ते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन इट सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे मतलब सर्कुलर स्केल पर कितने मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजंस हो सर्कुलर स्केल पे? रिक्वायर्ड मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ वायर। 5 माइक्रोमीटर। तो ये 5 माइक्रोमीटर क्या है? तो एक लाइन बोली सुने, द मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे मिनिमम से मिनिमम कितने डिवीजन हो ताकि ये 5 माइक्रोमीटर का तो कम से कम मेजरमेंट ले ही पाए। तो भाई हमें स्क्रू गेज से कम हमें स्क्रू गेज को इस तरीके से बनाना है अब हमें कि कम से कम हम 5 माइक्रोमीटर तक का, कम से कम हम 5 माइक्रोमीटर तक का डायमीटर मेजर कर सकें। मतलब कम से कम जो काउंट हमें लेना है स्क्रू गेज से वो 5 माइक्रोमीटर का लेना है। और कम से कम जो काउंट आप ले सकते हो स्क्रू गेज से वो ही स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट होता है। भाई किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट क्या होता है? मीटर स्केल का लिस्ट काउंट क्या है? मीटर स्केल जितना छोटा से छोटा मेजरमेंट ले सकता है वो मीटर स्केल का लिस्ट काउंट। वर्नियर कैलिपर से आप जितना छोटा से छोटा काउंट ले सकते हो वो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट। स्क्रू गेज से आप जितना छोटा से छोटा काउंट ले सकते हो वो स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? 5 माइक्रोमीटर है। मतलब 5 माइक्रोमीटर ही लीस्ट काउंट है किसका? ऑफ स्क्रू गेज का। ये इसने बात को घुमाया। जेई मेरे क्वेश्चन तो वो सीधा नहीं बोलेगा, वो बातों को घुमाएगा।
हम घूमेंगे नहीं पर सवाल में बोला ना, द मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर, कम से कम 5 माइक्रोमीटर डायमीटर मेजर कर सकें, उतना हमें स्क्रू गेज बनाना है। तो कितने सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन रखें, तो कम से कम कितना मेजरमेंट चाहिए आपको स्क्रू गेज से, 5 माइक्रोमीटर, और कम से कम जितना भी हमको मेजरमेंट चाहिए होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, वही क्या होता है उसका लीस्ट काउंट होता है। तो मतलब उसने दे दिया हमको लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, नंबर ऑफ डिवीजन पता करना है। हम जानते हैं लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। सिखा चुका हूं मैं आपको भाई सर्कुलर स्केल। तो भाई नंबर ऑफ डिवीजन चाहिए आपको, तो और इसको मान लो नंबर ऑफ डिवीजन कितने मान लेते हैं अपन, n मान लेते हैं, n मान लेते हैं। तो इस फॉर्मूले से n बराबर क्या हो गया, पिच बटा लीस्ट काउंट हो गया। और पिच कितना है, 1 मिलीमीटर दे रखा है, और लीस्ट काउंट कितना दे रखा है, 5 माइक्रोमीटर दे रखा है, ठीक है ना। तो ये n हो जाएगा, देखो 1 मिली का मतलब 10 की पावर -3 मीटर, 5 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 मीटर। समझ में आ गया, क्या लिख सकते हैं, 1/5 10 की पावर -3, बेटा ये ऊपर जाएगा 10 की पावर +6 हो जाएगा, तो ये 10 की पावर 3/5 आ गया। तो मतलब कितना आ गया, 200 आ गया। 10 की पावर 3 मतलब 1000 बटा 5, 5 दूनी 10, 200। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 200 आंसर हो जाएगा। 200 डिवीजन चाहिए भाई, आया समझ। आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। एक और सवाल, अब मैन पॉइंटर रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज, जैसे वर्नियर कैलिपर की रीडिंग कैसे लिखते थे, मैन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल रीडिंग, और माइनस कोई भी अगर 0 एरर है तो 0 एरर, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहां क्या हो जाएगा, रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज क्या होगा, यहां पे ये होगा मैन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ऐसे होगा। और अगर 0 एरर है इसमें भी, चलो एक तो पहले ये लिख दो, इफ देयर इज 0 एरर तो रीडिंग क्या हो जाएगी, मैन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर, चाहे वो पॉजिटिव का हो चाहे नेगेटिव, कैसे कर देंगे। अब यहां सवाल ये बनता है कि भाई मैन स्केल रीडिंग कैसे पता करें और सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे पता करें। वर्नियर कैलिपर में मैन स्केल रीडिंग कैसे पता करते थे, वर्नियर कैलिपर का 0 ढूंढते थे, वर्नियर कैलिपर के वर्नियर स्केल का 0 ढूंढते थे, और देखते थे कि वो मैन स्केल के कौन से 2 पॉइंट्स के बीच में है, तो उससे ठीक पहले वाला मैन स्केल रीडिंग होता था, याद है ना। अगर यहाँ पे 2.8 है और यहाँ पे 2.9 है तो मैन स्केल रीडिंग 2.8 होता था, याद आया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल दे रखा होगा आपको, यहाँ पे मैन स्केल रीडिंग देखना आपको, तो आप सर्कुलर स्केल की लाइन जो है, इस लाइन से ठीक पहले जो लिखा हुआ है, जैसे समझो यहां पे 0 कुछ करके यहां पे मान लो 1 2 3 4 5, मान लो यहां पे मैंने 5 mm लिख दिया समझो, और आपने स्टड और स्पिंडल के बीच में कुछ फंसा दिया, और फंसाने के बाद में आपका जो सर्कुलर स्केल है वो ऐसे आ रहा है, यहाँ 5 mm और यहाँ पे आपका 6 mm है। तो अब आपका सर्कुलर स्केल 5 mm और 6 mm के बीच में आ रहा, तो इससे ठीक पहले की जो रीडिंग है यही मैन स्केल रीडिंग है। तो इस सवाल में मैन स्केल रीडिंग कितनी हो गई, 5 mm हो गई, है ना। तो 4 MSR के लिए क्या करना है आपको, जब स्पिंडल और स्कर्ट के बीच में कुछ फंसा दिया आपने, तो सर्कुलर स्केल की जो रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन से ठीक पहले मैन स्केल पर, इससे ठीक पहले मैन स्केल पर जो रीडिंग है वही MSR है, वही मैन स्केल रीडिंग है। इससे पहले क्या लिखा है, यहाँ 5 mm लिखा, तो 5 mm इज द MSR, ठीक है, इस सवाल में। तो अगर बोलो इस सवाल में बताओ
और मार्किंग जो है यहां मैं बोल रहा हूं कि मान लो mm है, 1 mm की मार्किंग है मैन स्केल पे, तो उसे ठीक पहले यहां पे क्या लिखा है, 5 लिखा पड़ा है। कितनी लाइन है मैं देख पा रहा हूं यहां पे, 1 2 3 4, मतलब ये 5, तो ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो यहां पर MSR क्या हो गया, 9 मिलीमीटर हो गया। समझ में आया, समझ में आया। तो यहां पे क्या हो गया, 9 मिलीमीटर हो गया MSR। सर्कुलर स्केल मैन स्केल के जिन दो के बीच में आ रहा है उससे ठीक पहले जो है वो ही आपकी रीडिंग होगी। तो ये 5 लिखा तो 5 6 7 8 9 mm, ठीक है ना। उसके बाद में लिस्ट काउंट आ जाएगा। अब बात आती है सर CSR क्या लिखें, CSR क्या होगा। अब CSR कैसे पता करते हैं, अब CSR कैसे पता करते हैं, तो अब CSR अगर पता करना है तो कैसे पता करा जाएगा। अब आपको याद हो जब वर्नियर कैलिपर की बात आ रही थी, MSR में तो 0 ढूंढ लेते हैं, मान लो 0 यहां लिखा हुआ है और यहां पे 2.8 और यहां पे 2.9 है, तो जस्ट पहले वाली ये आपकी क्या होती है, MSR होती है। पर जब आपको ढूंढना होता था VSR वर्नियर कैलिपर में, तो आप ढूंढते क्या थे, जो वर्नियर स्केल होता था उसका वो खाना ढूंढते थे जो कि मैन स्केल के खाने साथ में क्या कर रहा होता था, कॉन्साइड कर रहा होता था। मान लो अगर पॉजिटिव जीरो एरर होता था तो आप गिनते थे फिर यहां से 1 2 3 4 5 6, तो आप लिखते थे VSR 6 है। तो ऐसा ही कुछ यहां पे करना है। अब आपको ये देखना है किसके लिए, यहां CSR फॉर CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए। मान लो आपने कुछ फंसाया उनके बीच में, ठीक है। और ये जो मैन स्केल की जो लाइन है यहां पर अगर फॉर एग्जांपल 5 आ रहा है, 5 आ रहा है यहां पे, अगर देखो इस लाइन से जो कोइंसाइड कर रहा है 5 आ रहा है तो 5 CSR। अगर यहां पर 7वां डिवीजन आ रहा, यहां पे क्या आ रहा, अगर यहां पे 7वां डिवीजन आ रहा तो 7 हो जाएगा VSR। अगर घुमाने पर यहां पे 8 आ रहा तो 8 हो जाएगा CSR। यहां पे घुमाने पर अगर 50 आ रहा, 50वां डिवीजन अगर आ रहा तो 50 हो जाएगा CSR। समझ में आ गया, बोल ठीक है। तो भाई अगर यहां देखो तो यहां पर अगर ये देखें तो ये अगर देखो, ये देखो तो यहां तो ये 95 लिखा है, तो 96 97 98 और 99 हो गया। तो यहां पर क्या हो गया, ये 99 हो गया CSR। चलिए क्वेश्चन कराता हूं आपको मैं, आ जाओ। ये सवाल है, क्या लिखा हो ध्यान समझना। इन ए स्क्रू गेज सर्कुलर स्केल हैज 100 डिवीजन। कितना भाई, 100 डिवीजन है। कितने हैं, 100 डिवीजन है, ठीक है। And wire is fixed between stud and spindle and find the diameter of wire. ठीक है ना, diameter of wire पता करो। तो भाई रीडिंग क्या होती है, MSR प्लस CSR इंटू लीस्ट काउंट होती है। बोला हाँ सर होती है। MSR देखो, MSR देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा, ये जो लाइन है सर्कुलर स्केल की ये देखनी पड़ेगी, उसे ठीक पहले जो रीडिंग MN स्केल पे वो होगी। तो ये 5 mm, देखो स्केल की मार्किंग है mm में, तो ये 5 mm, ये 6 mm, ये 7 mm, ये 8 mm और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 9, तो 9 हो गया, 9 mm प्लस CSR देखना है। तो CSR ढूंढना है तो आपको सर्कुलर स्केल का डिवीजन देखना है कि मैन स्केल के साथ में कहां कॉन्साइड कर रहा, तो उसके साथ में कौन सा जो भी लाइन पे आ रहा होगा वही होगा। ये कौन सा है, तो देखो बड़ा वाला क्या है, ये 20 लिखा हुआ ना, यहाँ पे 20 लिखा हुआ, तो ये 21, ये 22, ये 23, तो ये कौन सा हो गया, 24 हो गया, ये 25 हो गया, ये 26 27 28 29 और 30, तो यहाँ पे 20 है। पर इसके जस्ट यहाँ पे कौन सा कर रहा है, ये कौन सा कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे भाई, यहाँ पे ये 20 है ना, तो ये कितना है, ये 24। तो जो यहाँ पे आया, जो डिवीजन यहाँ पे आया वही होगा, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पे 20 लिखा है ना बड़ा वाला, तो 21 22 23 24, तो ये हो गया 24। अब क्या लिखेंगे, लीस्ट काउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लीस्ट काउंट लिखेंगे। भाई लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, लिस्ट काउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, है ना। अगर पिच बराबर क्या होता, पिच बराबर क्या होता है, मार्किंग ऑफ मैन स्केल, समझाया भी मैंने क्वेश्चन पहले, मार्किंग ऑन मैन स्केल या लीस्ट काउंट ऑफ मैन स्केल या लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मैन स्केल। तो मैन स्केल का जो मार्किंग हो 1 mm का, मतलब जो एक डब्बा है वो 1 mm पड़ता है,
तो 5 डब्बे 5 mm पड़ रहे हैं, तो पिच कितना 1 mm है, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने बोल रहे हैं सवाल में, 100 बोल रहे हैं, तो लीस्ट काउंट कितना हो गया 0.01 mm हो गया। यस और नो, पॉइंट डालोगे 100 नीचे आ जाएगा ना, ठीक है, 0.0 mm हो गया, तो 0.01 mm बोल ठीक है सर। तो ये 9 mm बोलो ओके सर। 24 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा ये 0.24 mm, गलत तो नहीं कर रहा, कैलकुलेशन देख लो, 0.24 mm सही है, ठीक है ना। तो कितना हो गया 9.24 mm, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यही क्या हो गया आपका आंसर, रीडिंग आ गई, यही डायमीटर हो जाएगा। आई होप सब बच्चों को ये चीज जो है समझ में आ रहा है, डायमीटर आ गया है। तो हमारा रेडियस पूछ ली, तो रेडियस पूछ ली तो उसका क्या करना है, आधा करना मत भूलना। सब बच्चे अगर क्या गलती करेंगे, डायमीटर तो निकाल लेंगे, पर रेडियस पूछ ली मान लो, तो बच्चे ज्यादातर जो गलती करते हैं 99% बच्चे वो यहीं पे आंसर छोड़ देंगे, और ये आंसर आपको पहला ही ऑप्शन मिलेगा 924, और गलत कर दोगे। रेडियस पूछा तो उसको आधा करना मत भूलना, क्योंकि रेडियस डायमीटर का आधा होता है, ठीक है, ये नोट कर लो। टॉपर बच्चे भी जब मॉक टेस्ट देते थे, जब मैं आकाश इंस्टीट्यूट में था 5-6 साल, तो बड़े बड़े बच्चे ये गलती करते थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। तो भाई साहब ध्यान रखना, ठीक है ना। मैंने सीकर पढ़ाया, एक क्लास में 200 250 बच्चे, 5 साल सीकर में दिए मैंने, 5 साल आकाश में दिए मैंने, तो बहुत कुछ सीखा है। तो वो जो बच्चे मिलते थे मुझे, कम से कम भी अब तक 40-50 हजार बच्चों को पढ़ा चुका हूं, डबल डिजिट रैंक दे चुका हूं बहुत सारे बच्चों की। बहुत सारे बच्चे भी बैठे हैं एमबीबीएस कॉलेज के अंदर, अच्छे एम्स कॉलेज के अंदर, आपके एएफएमसी के अंदर, है ना। तो वैसे बच्चे भी गलती करते थे, और उनकी गलती पकड़ पकड़ के दूर करी है। तो मैं वही बता रहा हूं, ये गलती है, बहुत बच्चे गलती करते हैं, है ना। ओके आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं जीरो एरर पे। भाई सीधी सी बात है, अगर जीरो से कोइंसाइड कर रहा है मतलब, तो थोड़ा सा जूम कर देता हूं और समझ में आ जाएगा। आ जाओ, अगर मैन स्केल का 0 और सर्कुलर स्केल 0 कोइंसाइड कर रहा है मतलब कोई जीरो एरर नहीं है। पर अगर सर्कुलर स्केल का 0 नीचे है, मैन स्केल के 0 से सर्कुलर स्केल का 0 नीचे है, तो पॉजिटिव जीरो एरर, और सर्कुलर स्केल का 0 मैन स्केल से ऊपर है तो नेगेटिव जीरो एरर। अब ये कितना, जैसे मान कितने डब्बे ऊपर है, ये एक डब्बा, सॉरी नीचे है, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा नीचे है ना, तो कितना पॉजिटिव जीरो एरर होगा, तो 3 डब्बा, तो 3 गुणा लीस्ट काउंट कर दो, ठीक है। यहां पे अगर 0 सर्कुलर स्केल का मैन स्केल 0 से ऊपर की तरफ है, तो नेगेटिव जीरो है। यहां पे क्या, कितने डब्बे ऊपर है ये 0, 1 और 2 डब्बा ऊपर है ना, अगर ऊपर की तरफ है तो माइनस, 2 डब्बे ऊपर है तो 2 गुणा लिस्ट काउंट, ऐसे हम निकालते हैं। और जो भी जीरो एरर होगा वो हमेशा हम घटा देते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर में सवाल किए थे वैसे यहां करते हैं, ठीक है। आ जाओ बढ़ते हैं अगली तरफ। नीट 2018 क्वेश्चन है, पढ़ते हैं, करने की कोशिश। देखो मैं आपको वापस से वही क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो कि एग्जाम का लेवल है, ताकि आपका लेवल मेंटेन रहे, ठीक है। मैं आप लोगों को खुश करने के लिए सिंपल क्वेश्चन नहीं ले रहा कि आप खुश हो जाएं, या उतना सिंपल कंटेंट नहीं ले रहा ताकि आप खुश रहें और फिर बाद में पता लगे 5-6 महीने के बाद में जो पढ़ाया था उस लेवल का ही नहीं जो एग्जाम में आता है, तो फिर मैं सबसे बड़ा धोखा कर रहा हूं आपके साथ में, और वो मैं नहीं करना चाह रहा बेटा। आ जाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा जलाना तो पड़ेगा ना यार इस दिमाग को। सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले जलना सीखो, सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। ये बात ध्यान रखो, परिश्रम तपस्या करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। आ जाओ। A student measured the diameter of a small steel ball using a screw gauge of least count of screw gauge दे रखा है डायरेक्ट, इसमें तो कोई नीट का सवाल डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, 0.001 सेंटीमीटर। The main scale reading is 5 mm। डायरेक्ट देखो, आपको डायरेक्ट मिल रहा है नीट में, पता लग रहा है ना। पर आपको मैंने जेईई मेन तक के क्वेश्चन करा देंगे, आपका जो माइंड है उस लेवल का बना रहे। 5 mm एंड 0 of
and 0 of circular scale division and 0 of circular scale division coincide with 25th division. तो यहां पे छुड़ा है लिखा हो तो मैंने यहां लिख दिया and 0 of circular scale division, सर्कुलर स्केल का जो 0 है and 0 of circular scale division coincide with 25th division above the reference level. इसका मतलब हमारे पास जो CSR हो गया, CSR जो हो गया वो कितना हो गया 25 हो गया. मतलब मेन स्केल का तो 0 है ना, कि जो रेफरेंस लाइन है ना, है ना. तो यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पे कितना आ रहा है, यहां पे जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 25th डिवीजन आ रहा है सर्कुलर स्केल का. ये बोलना चाह रहा है, ये क्या बोल रहा है ये. एंड 0 सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 25th डिवीजन अबव द रेफरेंस लेवल. रेफरेंस लेवल जो है जहां पे ये 0 होता है वो 0 यहां नहीं है, वो 25th डिवीजन जहां पे होता है वहां पे होता है. इसका मतलब यहां पर क्या है 25th डिवीजन लिखा हुआ है. ठीक है ना. सर CSR आपका कितना हो गया 25 हो गया. ठीक है. एंड हैव 0 एरर माइनस का. 0 एरर किसका है माइनस का है. 0 एरर क्या है माइनस का है. अगर भाई 0 एरर माइनस का है इसका मतलब जो 0 है वो इस 0 से की तरह ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है. बात समझ आई, ऊपर की तरफ है. ध्यान सुनो भाई यहां पे. ठीक है ना. द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल में रीडिंग क्या होती है, मैन स्केल रीडिंग प्लस CSR गुणा लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर. ठीक है ना, ये होता है. तो यहां पे जो MSR है वो कितना है 5 mm है. और CSR का क्या बोला, इसने बोला द मैन स्केल रीडिंग इज 5 mm एंड द 0 ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 25th डिवीजन अबव द रेफरेंस लेवल, है ना. तो भाई CSR अपना कितना है 25 और लीस्ट काउंट हमें लिखना पड़ेगा. लीस्ट काउंट रखा है 0.001 सेंटीमीटर माइनस 0 एरर. 0 एरर किसका है, माइनस का तो माइनस साथ में रखो. 0 एरर कितना, ये रहा 0 एरर. तो माइनस का तो माइनस के साथ में रखो इसको. ये सेंटीमीटर में हो गया, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में और ये मिलीमीटर में. तो उसको चाहो तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो और चाहो तो इस पूरे को मिलीमीटर में चेंज करो. तो इसको चलो इसी को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं. सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में. ठीक है, इसको अरेंज कर लेते हैं. आ जाओ भाई. 1 मिलीमीटर जो होता है वो 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग होता है. मतलब 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर होता है. 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर होता है ना. तो भाई 5 मिलीमीटर कितना हो जाएगा, 5 मिलीमीटर कितना हो जाएगा. मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर तो 5 मिलीमीटर 5 गुणा 0.1 कितना हो गया, ये 0.5 सेंटीमीटर. तो यहां पे आ गया 0.5 सेंटीमीटर प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, ये 0.025. पॉइंट हटाएंगे 3 0 नीचे जाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 3 0 नीचे जाएंगे. सही है ना. 0.025 सेंटीमीटर हो गया. बोले ठीक है सर. माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया. माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया. और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 0.004 सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना. तो भाई इनको ऐड कर देते हैं. अगर आप इनको ऐड करोगे 0.025 लिखा है और 0.004 लिखा है तो भाई ये 5 4 कितने हो गए, 9 हो गए, ये 2 हो गए और ये 0 हो गया. तो 0.029 0.5 सेंटीमीटर प्लस 0.029 सेंटीमीटर तो कितना हो गया 0.5 और 0.029 कितना हो जाएगा. ऐड करेंगे तो आप इसको, ये 9 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा. तो ये आपके पास इतना आ गया. कितना आ गया 0.0529 सेंटीमीटर. ये मैंने किस मान से निकाला, सेंटीमीटर में निकाल दिया. अगर मिलीमीटर में निकालना होता आपको तो फिर इसको भी मिलीमीटर में चेंज करते और इसको भी मिलीमीटर में चेंज करते तो मिलीमीटर में आ जाता. ठीक है, मैंने सेंटीमीटर में निकाला है. चलो खैर आगे बढ़ते हैं. जेई मैन का क्वेश्चन देख लेते हैं. जेई मैन का क्वेश्चन देख लेते हैं. क्या लिखा हुआ है सुनना. द पिच एंड द नंबर ऑफ डिविजन्स
ऑन द सर्कुलर स्केल फॉर ए गिवन स्क्रू गेज आर 0.25 एंड 100। मतलब पिच पहले बोल रहा है ना, रेस्पेक्टिव बोल रहा है, तो पिच कितना है भाई 0.25 mm, 0.5 mm सॉरी। और नंबर ऑफ डिवीजन कितने सर्कुलर स्केल पे 100 है, ठीक है। When the screw gauge is fully tightened without any object, स्टड और स्पिंडल के बीच में कुछ नहीं है भैया, टाइटेंड है पूरा। The zero of its circular scale is 3 division below the main line। जीरो नीचे है, इसका जीरो नीचे है। कितने खाने? 3 खाने नीचे। इसका मतलब कौन सा जीरो एरर है? पॉजिटिव जीरो एरर है। और जीरो कैसे निकालते हैं? जितना खाना नीचे है जीरो, वो खाने गुणा लिस्ट काउंट। सवाल है क्या बोल रहा कि जब स्पिंडल स्टड के बीच में कुछ नहीं है, द जीरो ऑफ इट्स सर्कुलर स्केल इज 3 डिवीजन बिलो। नीचे है तो पॉजिटिव जीरो एरर। कितने खाने नीचे? 3 खाने नीचे। लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। द रीडिंग ऑफ द मैन स्केल एंड द सर्कुलर स्केल फॉर ए थिन शीट आर इतना इतना। मतलब इसमें बोला कि मैन स्केल रीडिंग, मतलब जो MSR है वो कितना है 5.5 मिलीमीटर है। और 48 क्या है? सर्कुलर स्केल जो रीडिंग है CSR, सर्कुलर स्केल जो रीडिंग है वो कितनी है 48 है। मतलब रेफरेंस लाइन में यहां पे कितना लिखा हुआ है 40 आ रहा है, सर्कुलर स्केल का 48 लिखा हुआ रहा है। समझ में आई बात? और MSR 5.5, इसका मतलब यहां पर जो है वो 5.5 लिखा हुआ है इससे जस्ट पहले, ठीक है। ओके, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमको। अब ध्यान समझते इसमें। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं लीस्ट काउंट। भाई लीस्ट काउंट क्या होता है सर? पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच कितना है सर? 0.5 मिलीमीटर है और नंबर ऑफ डिवीजन सर 100 है, तो सर कितना हो जाएगा 0.005 मिलीमीटर, ठीक है। इतना सर लिस्ट काउंट हो गया। तो जीरो कितना आ जाएगा? 3 गुणा 0.005 मिलीमीटर, तो कितना हो गया ये? जो गया 0.015 मिलीमीटर, ठीक है। हाँ ठीक है। अब समझो जीरो एरर भी आ गया, लीस्ट काउंट भी आ गया। अब हमें रीडिंग लिखनी है। भाई रीडिंग क्या हो जाएगी? MSR प्लस CSR इंटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, ये हो जाएगी अगर जीरो एरर है तो। मतलब इससे अच्छा सवाल क्या बनेगा? इसमें कुछ नहीं बनेगा। तो भाई MSR कितना है 5.5 मिलीमीटर। CSR कितना है 48। लीस्ट काउंट कितना निकाला 0.005 मिलीमीटर, 0.005 मिलीमीटर माइनस जीरो एरर कितना निकाला 0.015। अभी जीरो एरर तो पॉजिटिव का था ना, क्योंकि वो जो जीरो था वो जस्ट नीचे था सर्कुलर स्केल का, उससे बिलो था, इसलिए पॉजिटिव। अब देखो 5.5 मिलीमीटर, अब 48 उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 48 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो, 8 पंजे 40, 5 चौक 20, तो 240, तो कितना हो गया 0.240 मिलीमीटर आ गया, ठीक है ना। यहां पे क्या है 0.00 से 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए 3 जीरो इधर आ गए, ठीक है ना। माइनस 0.015 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो भाई 0.240 में से 0.015 निकाल रहे हो, तो देखो 0.0240 में से 0.015 निकाल रहे हो, तो यहां 5 आ गया, यहां पे 2 आ गया और यहां पे 1 आ गया, ये बचेगा। ध्यान देखो 5 आ गया, 3 बच गया, यहां पे 3 में से 1 गया, 2 और सॉरी 2, हाँ। अभी 225 में 15 जोड़ोगे तो 0
और ठीक है ना, यहाँ पे 15 जोड़ो मान लो यहाँ पे, तो 0 3 और एक 4 और एक ये आ रहा है, ठीक है ना। तो भाई कितना हो गया देखो 5.5 मिलीमीटर प्लस कितना आ रहा है अपने पास में, कितना आ रहा है अपने पास में, आ रहा है ये 0.225 मिलीमीटर। कैलकुलेशन गलती नहीं है शायद, चलो अब देखो कितना हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो 5.5 में ऐड क्या करना, 0.225 ऐड करना, तो यहां पे 5, यहां पे 2, यहां पे 7 और यहां पे 5, तो 5.725 मिलीमीटर। ये आपका क्या हो गया भाई साहब, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आई होप सब बच्चों को ये जो स्क्रू गेज वाला टॉपिक है ये भी समझ में आया होगा। थोड़ा सा देखो जलना तो पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, सूरज बनना है, सूरज की तरह शाइन करना है, सन की तरह शाइन करना है, तो सबसे पहले आपको जलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना बेटा। तो अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास में। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, यूनिट एंड मेजरमेंट। बहुत सारी छोटी मगर मोटी बातें मैं आपको बताई। नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।